एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IRG एजुकेशन। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आने वाली है और एडोटेरिया का बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है मार्केट में, तो मैं उसका प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुकी हूँ और प्रैक्टिस सेट दूसरा आज मैं लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ। और फ्रेंड्स, इसमें जो प्रैक्टिस सेट का है इसका मैं एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते। इसका पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इसका ऑप्शन है A M हिदायतुल्लाह, B AK सीकरी, C PN भगवती, D YV चंद्रचूड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C PN भगवती। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जनहित याचिका PIL जनहित को सुरक्षित करने के लिए की गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है तथा सामाजिक रूप से वंचित पार्टियों को न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित करती है। इस समय न्यायमूर्ति PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन है A यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। B लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। C इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। D इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन D इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है, अतः विकल्प डी गलत है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? इसका ऑप्शन है A अनुच्छेद 100, B अनुच्छेद 105, C अनुच्छेद 108, D इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C अनुच्छेद 108। इसका विश्लेषण है, संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? इसका ऑप्शन है A लोकसभा उपाध्यक्ष, B उप प्रधानमंत्री, C राज्यसभा का उपाध्यक्ष, D राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन B उप प्रधानमंत्री। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970 ने उप प्रधानमंत्री के अधीन प्रशासनिक सुधारों के विभाग को रखा जाए की सिफारिश की थी। भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन अब तक 7 बार किया जा चुका है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 50 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है A 39वां संविधान संशोधन, B 42वां संविधान संशोधन, C 44वां संविधान संशोधन, D 93वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C 44वां संविधान संशोधन। इसका विश्लेषण है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका ऑप्शन है A 30 वर्ष, B 35 वर्ष, C 45 वर्ष, D इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। इसका विश्लेषण है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन A है मंत्रियों के द्वारा, B प्रधानमंत्री के द्वारा, C मंत्रिमंडल के द्वारा, D सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन D सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। इसका विश्लेषण देखते हैं,
भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह अनुच्छेद 53 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है ए शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, बी लोगों की सहभागिता का, सी सामुदायिक विकास का, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। इसका विश्लेषण है, भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों को विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता एवं सामुदायिक विकास, इन तीनों को प्रतिनिधित्व करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, बी लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950, सी चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में, डी भारत की संसद द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। विश्लेषण है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण या निबंधन, चुनाव आयोजित कराने संबंधी प्रावधान, चुनाव कराने की अधिसूचना, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच तथा उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना आदि सभी प्रावधान जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी राज्य सरकार, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी राज्य के मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार। विश्लेषण है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, रॉलेट एक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, बी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना, सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसका विश्लेषण है, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था या उसे मुकदमों के माध्यम से दंडित किया जा सकता था। भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। इसका विश्लेषण है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन है ए चौसा देवरा कन्नौज सरहिंद, बी देवरा कन्नौज चौसा सरहिंद, सी सरहिंद देवरा चौसा कन्नौज, डी देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद। इसका विश्लेषण है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी तथा सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था। ए बारदोली सत्याग्रह, बी खिलाफत आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मालाबार तट यानी आधुनिक केरल में हुआ। इस खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन भूमिकर और पट्टेदारी से जुड़ता तथा सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और भूमिपतियों जो प्रायः हिंदू थे के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मोपलों ने स्थानीय खिलाफत नेता अली मुस्लियर को अपना राजा घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। विश्लेषण है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आजाद, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी रहीमतुल्लाह सयानी, डी शौकत अली। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, प्रथम नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहीमतुल्लाह सयानी। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। इन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है मेहरगढ़, बी कोटदीजी, सी कालीबंगा, डी लोथल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेहरगढ़। विश्लेषण है, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? ऑप्शन है ए अशोक, बी कनिष्क, सी अजातशत्रु, डी बिंबिसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुए चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने बुद्ध को देवता माना एवं उनकी पूजा अर्चना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन है ए 315 ईसा पूर्व, बी 305 ईसा पूर्व, सी 322 ईसा पूर्व, डी 305 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 305 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। संघर्ष के बाद हुई संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल एवं मकरान के प्रदेश प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? गुप्त शासक कौन था? इसका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको गुप्त काल में रूपयक यानी रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बहलोल लोदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। 1 है सांकेतिक मुद्रा, 2 है दोआब में कर वृद्धि, 3 है राजधानी परिवर्तन, 4 है कराची अभियान। इसका कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3142, बी 4123, सी 3124, डी 2314। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2314। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोआब कर में वृद्धि हुआ था 1325 ईस्वी में, राजधानी परिवर्तन हुआ था 326 ईस्वी में, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन हुआ था 329 ईस्वी में, कराची अभियान हुआ था 337 से 38 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? ऑप्शन ए है केंद्रीय बजट 2021 से 22, बी केंद्रीय बजट 2018 से 19, सी है केंद्रीय बजट 2019 से 20, डी है केंद्रीय बजट 2020 से 21। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय बजट 2021 से 22। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना पहला पेपरलेस बजट 2021-22 पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पोंग और टापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हरियाणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। पोंग और टापू अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य है। यह आदि जनजाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है ए आर्सेनिक, बी क्रोमियम, सी गाद, डी हिमनद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिमनद। हिमनद जल प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह ताजे पानी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए सानिया रिचर्ड, खेल इसका संबंधित है हॉकी, बी है पॉल पोगबा, इसका खेल है फुटबॉल, सी है पामेला जेलेमिनो, इसका खेल है भारोत्तोलन, डी है किरोन पोलार्ड, इसका खेल है क्रिकेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पालेमा जेलिमो, ये भारोत्तोलन से संबंधित है। पालोमा जेलिमो
एक केन्याई मध्यम दूरी की धावक है जो 800 मीटर में विशेषता रखती है। वह पहली केन्याई महिला है जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक 2008 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? ऑप्शन है ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी एलन सी सेनपाई, सी डॉक्टर महमूद उल हक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर महबूब उल हक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? इसका ऑप्शन है ए अंकटाड, बी गैट, सी UNIDO, डी OECD। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गैट यानी GATT। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड यानी कि GATT एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता था। इसका उद्देश्य टैरिफ को कम करके व्यापार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क के पास, बी मॉन्ट्रियल के पास, सी सैन फ्रांसिस्को के पास, डी बोस्टन के पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को के पास। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ दुनिया की प्रमुख IT कंपनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। ऑप्शन है ए पौधों और जानवर, बी शैवाल और कवक, सी उत्पाद उपभोक्ता एवं अपघटक, डी हवा पानी मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक। इसका एक्सप्लेनेशन है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए 2000, बी 2005, सी 2008, डी 2010। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2010। इसको विश्लेषण है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। इसका ऑप्शन है ए जलीय वातावरण का, बी मृदा का, सी वायु का, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जलीय वातावरण का। BOD जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों से घुलनशील ऑक्सीकरण का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से इसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने की दशा को दर्शाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। ऑप्शन है ए विकसित गांव विकसित भारत, बी विकसित युवा विकसित भारत, सी युवाओं का विकास देश का विकास, डी युवाओं की बढ़ती जन भागीदारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित युवा विकसित भारत। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 में इसका विषय विकसित युवा विकसित भारत था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्ववानी जयराम का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है ए संगीत, बी राजनीति, सी प्रशासन, डी खेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संगीत। वाणी जयराम का संबंध संस्कृत क्षेत्र से था। यह पार्श्व गायिका थी। इनका निधन फरवरी 2023 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? ऑप्शन है ए गणतंत्र दिवस ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। गणतंत्र दिवस 2023 में सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड उत्तराखंड राज्य को दिया गया। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? ऑप्शन है ए रुद्र, बी RRR, सी द कश्मीर फाइल, डी A+B दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल।
2023 के लिए दादा साहेब फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल को दिया गया, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब RRR को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका ऑप्शन है ए सचिंद्र कुमार, बी अमरप्रीत सिंह, सी हरि कुमार, डी SN प्रधान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमरप्रीत सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। वायुसेना दिवस 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में में किए गए घोषणा के अनुसार नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? ऑप्शन है ए 17, बी 20, सी 22, डी 24। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के लगभग 23 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% वन आवरण लक्ष्य को प्राप्त किया है। देश में कुल वनावरण में वृक्षावरण का प्रतिशत 24.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेंगी? इसका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। महिला प्रीमियर लीग 2023 के प्रथम संस्करण का आयोजन 4 से 26 मार्च 2023 तक किया गया। इसमें कुल 5 टीमें भाग ली थी। सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में स्मृति मंदाना को 3.40 करोड़ में RCB द्वारा खरीदा गया। WPL के पहले सीजन का खिताब MI ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए युवा 2.0, बी मार्गदर्शक, सी प्रोत्साहन, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए युवा 2.0। 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई। यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन में हुआ था, परंतु उनके पूर्वज पंजाब राज्य से संबंधित थे। इन्होंने 25 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी ए तथा बी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। वर्ष 2026 में पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 भारत तथा श्रीलंका के में संयुक्त रूप से किया जाएगा, जबकि 2024 में इसका आयोजन USA एवं वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है ए कबड्डी, बी भारोत्तोलन, सी कुश्ती, डी बॉक्सिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारोत्तोलन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। इसमें भारत का चौथा स्थान रहा। भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक तथा 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीते। सुधीर लाठ, जिनका संबंध हरियाणा राज्य से है, इन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है ए 2.3%, बी ऑप्शन है ए 2.2%, बी 2.3%, सी 3.8%, डी 4.2%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.3%। बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा कुल GDP 2.3% अर्थात 7.06 लाख करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बी CP राधाकृष्णा, सी शिव प्रसाद शुक्ला, डी गुलाब चंद कटारिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य।
12 फरवरी 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार 4 राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किए गए हैं। इसके तहत सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? इसका ऑप्शन है ए आयुष्मान खुराना, बी प्रियंका चोपड़ा, सी कार्तिक आर्यन, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने सीने अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारत में अपना नया सद्भावना दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, 48 नंबर, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत जो भारत अपना जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए हयाकुरी, बी टोक्यो, सी मेघालय, डी गोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हायाकुरी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय वायुसेना तथा जापान वायुसेना के मध्य आयोजित वीर गार्जियन जापान के हायाकुरी वायुसेना केंद्र पर हुआ। भारतीय दल का नेतृत्व इसमें महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी लद्दाख, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। 12 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन है ए बाबर आजम, बी सूर्य कुमार यादव, सी बेन स्टोक्स, डी ईशान किशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का निधन हो गया। इसका संबंध किस खेल से है? इसका ऑप्शन है ए विज्ञान, बी कला, सी राजनीति, डी साहित्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विज्ञान। 2023 में कुल 6 नागरिकों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें श्रीनिवास वर्धन का संबंध विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर इनका निधन नहीं हुआ है, बल्कि उनके सिर्फ संबंध का बात पूछा जा रहा है कि उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? इसका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। प्रसिद्ध समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हाल ही में हो गया। वे 7 बार लोकसभा एवं 3 बार राज्यसभा हेतु चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? इसका ऑप्शन है ए 51, बी 55, सी 61, डी 65। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 51। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस क्रूज ने लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? ऑप्शन है ए केन्या, बी सूडान, सी दक्षिण अफ्रीका, डी जिम्बाब्वे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। भारत सरकार ने 12 और चीतों को लाने हेतु दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत 7 नर और 5 मादा चीतों को भारत लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरीज के लेखक है। ऑप्शन है ए प्रणव सेन, बी सुधा मूर्ति, सी राधा सिन्हा, डी प्रकाश चंद्र कोहली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति है एवं हैप्पी प्लेस पुस्तक के लेखक एमिली हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 11 फरवरी, बी 12 मार्च, सी 14 मई, डी 7 नवंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 फरवरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? ऑप्शन है ए ओमान, बी बांग्लादेश, सी सूडान, डी बहरीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शहाबुद्दीन चप्पू को चुना गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर,
वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है ए 1976 में, बी 1981 में, सी 1983 में, डी 1999 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1983 में। दक्षिण गंगोत्री एवं वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। इसका स्थापना 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजातीय और एक तरफ राज्य है। इसका 1 2 3 देख लेते हैं। लिम्बू, सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया ओडिशा। इसका कूट है 1 एवं 3, बी 2 एवं 3, सी 1 एवं 2, डी 1 2 3 सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3। दिए गए विकल्पों में ए सही सुमेलित है। लिम्बू जनजाति सर्वाधिक सिक्किम में, कार्बी जनजाति असम में तथा डोंगरिया जनजाति ओडिशा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है ए सुपीरियर, बी मिशिगन, सी बैकाल, डी विक्टोरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मिशिगन। मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 58,000 वर्ग किलोमीटर है। यह एक ऐसा देश है यह एक देश में स्थित है सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ए है 0.01%, बी 1.3%, सी 0.93%, डी 0.03%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.01%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% तथा हाइड्रोजन 0.01% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? ए है पेरुवियन, बी सुसीमा, सी एल नीनो, डी बी तथा सी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरुवियन। पेरुवियन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा, एल नीनो, क्यूरेसियो आदि गर्म जलधारा का उदाहरण है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन है ए ताप की समानता, बी स्थल तथा समूहों का विविधि तापन, सी एशिया की ठंडी हवा, डी सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्थल तथा समूहों के विविधि तापन। इसका विश्लेषण है, भारत में मानसून आने का प्रमुख कारक स्थल तथा समूहों का तापांतर है तथा स्थल के अधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र के अधिक ठंडा हो जाने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी मेघालय, सी मध्य प्रदेश, डी असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र मेघालय में स्थित है तथा इसे 2009 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? ऑप्शन है ए मालाबार तट, बी कोरोमंडल तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार तट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कोमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन है ए घनत्व, बी सापेक्षी घनत्व, सी विस्थापन, डी दाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सापेक्षी घनत्व। सापेक्षी घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व जो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए पृष्ठ तनाव, बी प्रशासिक क्रियाकलाप, सी आवर्तनांक सूचकांक, डी शुद्ध गतिक श्यानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। स्टेगलोमीटर का उपयोग तरल की गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन है ए शून्य, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक, डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शून्य। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी भी वस्तु से दूसरी दूरी से स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
70 नंबर, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन से स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ऑप्शन है ए, जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, बी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी के सतह पर हो, सी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, डी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह निमज्जित हो जाते तो स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर निमज्जित का अर्थ होता होगा और पूरी तरह डूब जाना। ऑप्शन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं है, बी, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है, सी, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनता है, डी, यह ऊर्जा कुशल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी नहीं है, सॉरी यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है। इसका ऑप्शन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। ऑप्शन है ए, अनुप्रस्थ, बी, अनुदैर्ध्य, सी, स्थिर, डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य तरंगे होती है तथा समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? ऑप्शन है ए, केवल एक प्रोटॉन, बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, सी, दो इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? ऑप्शन है ए, निम्न गलनांक तथा क्वथनांक, बी, उच्च गलनांक और क्वथनांक, सी, ऊष्मा तथा विद्युत का दुर्बल चालक, डी, जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च गलनांक और क्वथनांक। इसका एक्सप्लेनेशन है, सहसंयोजक आबंध युक्त यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनते हैं। इनके गुण निम्नलिखित है। पहला है निम्न गलनांक और क्वथनांक, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अतः उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, इथेनॉल को इथेन से परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए, निकिल, बी, सूर्य का प्रकाश, सी, ताप, डी, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व होता है माने धातु। इसका ऑप्शन है ए, लिथियम, बी, सोडियम, सी, हीलियम, डी, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिथियम। लिथियम आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है जबकि हाइड्रोजन प्रथम अधात्विक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, उदासीन गैसीय परमाणु के ब्रायतम कक्ष या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ए, आयनन ऊर्जा, बी, वियोजन ऊर्जा, सी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, डी, विद्युत ऋणात्मकता। का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयनन ऊर्जा। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा कोष में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में निर्मुक्त हुई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ घटती है तथा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट 78 नंबर, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, साधारण नमक, बी, कैल्शियम सल्फेट, सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी, सोडियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यह एक क्षारीय यौगिक है। इसका उपयोग प्रति अम्ल के संगठक के रूप में त्वचा रोगों की दवा बनाने में व अग्निशामक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन है ए, सल्फाइड गैस, बी, आयोडीन गैस, सी, क्लोरीन गैस, डी, ब्रोमीन गैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रोमीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
80 नंबर, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई भी धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? इसका ऑप्शन है ए अपचयन, बी ऑक्सीकरण, सी संक्षारण, डी अम्ल वर्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संक्षारण। इस जैसे किसको देख लेंगे, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, फ्रेंड्स ये सारे संक्षारण के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है ए इथोलॉजी, बी इथेनोलॉजी, सी इटियोलॉजी, डी एंटोमोलॉजी। इसका राइट आंसर है इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन है ए नाभिक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभिक। यह उत्तक पौधों को कठोर और नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? ऑप्शन है ए कोलोन काइमा, बी पैरेन काइमा, सी एरेन काइमा, डी एस्कोरेन काइमा। इसका राइट आंसर है डी एस्कोलेरेन काइमा। एस्कोलेरेन काइमा एक साधारण स्थायी उत्तक है। यह उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? ऑप्शन है ए रेनिन, बी केसिन, सी ग्लाइसिन, डी गलैक्टोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केसिन। केसिन दूध का प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन एक फॉस्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, किस अंग को मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसी होती है, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए जीवाश्म, बी समजात अंग, सी समरूप अंग, डी विषमजातीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समरूप अंग। वे अंग जो समान कार्य करते तथा देखने में भी समान है लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, समरूप अंग कहलाता है। नेक्स्ट है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? ऑप्शन है ए फीताकृमि, बी शरीर के जूं, सी सिर के जूं, डी किलनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फीताकृमि। फीताकृमि एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है। जब अतिथि यानी होस्ट परपोषी की अंतः सतह या भीतर रहता है तो उन्हें अंतःपरजीवी यानी इंडो पैरासाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है ए सफेद, बी लाल, सी नीला, डी काला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीला। ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? ऑप्शन है ए गुर्दा, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी पेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हृदय। मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए थायरॉक्सिन, बी एड्रेनिल, सी अग्नाशय, डी पीयूष ग्रंथि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर में पाए जाने वाला ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है। इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का ऐठन, हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है जो बौनेपन का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन है ए मधुमेह, बी रेबीज, सी हैजा, डी टिटनेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? ऑप्शन है ए कैफीन, बी मॉर्फिन, सी निकोटीन, डी हाशिश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निकोटीन। निकोटीन पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तंबाकू निकोटियाना टोबैको नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। तंबाकू में निकोटीन, बेंजापायरिन, टार आदि एल्कोलाइड होते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? ऑप्शन है ए पूंजी का अभाव, बी विपणन जानकारी का अभाव, सी कच्चे माल का अभाव, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन वैट यानी CNVAT का संबंध है। ऑप्शन है ए सीमा शुल्क से, बी मूल्य वर्धित से,
कर से, सी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, डी केंद्रीय बिक्री कर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सेन वैट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है ए 1862, बी 1880, सी 1601, डी 1542। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1862। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी में जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन है ए साख नियंत्रण, बी साख सृजन, सी मौद्रिक नीति का निर्माण, डी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की स्थिर शिखर संस्था के रूप में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, जो कि अब मैथ यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स मैं तो इसको बना नहीं पाई हूँ, तो आप लोग फ्रेंड्स जरूर इसको बना लीजिएगा। तो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ अभी। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 99 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा ये सेशन? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और समय लगता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।